अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम लोग उसी चीज़ को लेते हुए उससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम लोगों को कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं, हम लोगों ने ये बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब उन्होंने कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कहा है, तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। कोई भी मैट्रिसेस कैसे ऐड होंगी, मैंने आप लोगों को उसके लिए एक रूल बताया था। कोई भी मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं, ए बी डी एंड ई। अब इनमें से किस किस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। आइए देखते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2/2 और उसके बाद हमारे पास ई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। सो हम लोग कह सकते हैं ए एंड ई मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद देखें मैट्रिक्स बी एंड डी। मैट्रिक्स बी और डी का ऑर्डर हमारे पास सेम है, इसका मतलब है हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी एंड डी मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। बस एक बात याद रखनी है कि मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की मैट्रिक्स आ जाएगी 2 4 -2 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सारी एंट्रीज के साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -2 -4 +2 -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं और उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास दी है a + 1 1 1 1। अब ये देखें, ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स a की वैल्यू दी हुई है। ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या है, -1 2 2 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी 1 1 1 1। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि इनका ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए इनको ऐड करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग उसको ऐड कैसे करते हैं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 +1 2 +1 2 +1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 1 0 2 + 1 3 2 + 1 3 और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास हमने इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है -1 × b। ये हमारे पास -1 है और साथ हमारे पास b मैट्रिक्स आ जाएगी। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 और -1। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1। और लास्ट वन हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड हमारे पास है 3c। 3c का ये मतलब है कि जो हमारे पास c वाली मैट्रिक्स है हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा और c मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 एंड 2। ये हमारे पास साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 -3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। आइए देखते हैं। अब हम लोगों के पास 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, 2 के दरमियान हमारे पास ब्रैकेट है और एक हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है। इसका मतलब है कि पहले हम लोग इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास है, अब हम लोग इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करने लगे हैं। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और ये हमारे पास क्या है 1 + 0। हम लोगों ने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दिया है, प्लस ये हमारे पास आ गया 1 1 1 1, 1 + 0 1 2 3 1, प्लस ये हमारे पास आ गया 1 1 1 1। अब हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 1। इनको आपस में ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 1 + 1 2। तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सिंपल हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास A और B 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा है आप लोगों ने फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। आइए देखते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 -2 एंड 4। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें पता है, हमें ज़रूरत है A ट्रांसपोज की और B ट्रांसपोज की। A मैट्रिक्स ये है, अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करने लगा हूँ। तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -2 3 4। उसके बाद हमारे पास B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 -3 एंड 8। ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा B ट्रांसपोज = 0 7 -3 एंड 8। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। 2A ट्रांसपोज 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास 2 है, इसका मतलब है A ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से और B ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 एंड A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज है 1 3 -2 एंड 4 -3। B ट्रांसपोज हमारे पास है 0 -3 7 एंड 8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 -4 एंड 8 -3। B का ट्रांसपोज, अब ये 3 इसमें हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 -9 21 एंड 24। अब वही बात इन मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। -4 है -21, ये हमारे पास हो जाएगा -25 और ये हमारे पास 8 -24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -16। तो बच्चों ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 2A का ट्रांसपोज - 3B का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। अब ये हमारे पास है 2 × 2 4 - 3A + 3 × 1B 8 और -4 = 7 10 18 1। अब हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने पहली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 8 -6 एंड 2A प्लस, अब ये हमारे पास हो जाएगा 3B 24 एंड -12 विच = 7 10 18 एंड 1।
अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में हमारे पास ऐड हो रही हैं, हम लोग इनको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3b, 8 + 3b, -6 + 24, -6 + 24, ये हमारे पास हो जाएगा -18। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2a + माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस, ओहो ये हमारा 2a - 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हो गई हैं। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। अब ये यहाँ से हम लोगों ने लेनी है A और B की वैल्यू। अब यहाँ से अगर 7 के इक्वल है तो 8 + 3b किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। 8 + 3b इज इक्वल टू 10 + 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 - 8, तो 3b इज इक्वल टू 2 एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2/3, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमारे पास है 2a - 12, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 2a - 12 इज इक्वल टू 1, ये -12 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 1 + 12, तो 2a इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 13/2। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है वैल्यू ऑफ a एंड b। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें A और B दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। उन्होंने कहा है आप लोग इनको वेरीफाई करें। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1 एंड B हमारे पास है 1 1 2 0। आइए देखते हैं। कंडीशन हमारे पास है A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A + B का होल ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि पहले हमें A और B का पता होना चाहिए, वो हमारे पास हो जाएगा A + B होना चाहिए। A + B, A हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस B हमारे पास है 1 1 2 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। ये हमारे पास आ गया है A + B। अब हम लोगों ने क्या लेना है, A + B का होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ जाएगा A + B होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 2 2 3 1। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स A है, मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, डायरेक्ट ही ले रहा हूँ। आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 2 1 प्लस B ट्रांसपोज। B हमारे पास है 1 1 2 0, तो B का ट्रांसपोज बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 1 0। ये हमारे पास क्या आ गया है B का ट्रांसपोज। आइए इनको ऐड करते हैं। ये अब हमारे पास 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1, तो ये हमारे पास आ गया है 2 2 3 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के 2 2 3 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने पहले इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स एंड वेरीफाइड एट A + A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसमें हमारे पास एक A मैट्रिक्स दिया, उन्होंने कहा है आप लोग साबित करें कि A + A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। अब आप लोगों को सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होना चाहिए।
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप लोगों को पढ़ाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका हम लोग ट्रांसपोज लें और वही वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A प्लस A का ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A प्लस A का ट्रांसपोज, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है और वो फिर यही मैट्रिक्स आ गई है A प्लस A का ट्रांसपोज, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या हम लोगों ने शो करना है, A प्लस A का ट्रांसपोज। इसका मतलब है हमारे पास मैट्रिक्स A और A के ट्रांसपोज को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 0 1, मैंने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 2 1, ये हमारे पास A का ट्रांसपोज आ गया है। अब हम अपनी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, हमारे पास है A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स है 1 2 0 1 एंड A का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1। मैं इनको अब आपस में ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये हमारे पास है A प्लस A का ट्रांसपोज। अब मैंने A प्लस A का ट्रांसपोज लिया है, अगर मैं अब इसका दोबारा ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का लूंगा और वो यही मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज और उसका हम लोगों ने क्या कर लिया, दोबारा ट्रांसपोज ले लिया है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 2 2, तो इसका ये हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आई है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज, सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। B माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए तो हमारे पास कंडीशन होती है कि हम लोग उसका ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम लोग उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, B माइनस बी का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लें तो वो आ जाएगा माइनस B माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। आइए देखते हैं, B हमारे पास है 1 1 2 0, अब इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है B ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 1 0। अब इनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है B माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B माइनस बी का ट्रांसपोज। B हमारे पास है 1 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। अब मैं इनको आपस में माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 0 0, तो ये हमारे पास आ गई है B माइनस बी का ट्रांसपोज। अब मैं इस मैट्रिक्स का क्या ले रहा हूँ, होल ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 1 माइनस 1 और 0। अब ये हमारे पास इससे अब हम लोगों ने इसको इस कंडीशन में लाना है, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया है, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 और ये 0 हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास सेम ये मैट्रिक्स बन गई है माइनस, और साथ हमारे पास आ गई है B माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास आ गया था B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो B माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक। ये थी 1.3। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बच्चों वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ये हमारे पास 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।